अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम अख्तर जोया है। मुझसे काफी दिनों से सवाल ये पूछा जा रहा है कि सर जो पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के जो रिटर्न टेस्ट है 9 जून को, उसके बारे में जरा गाइड करें। तो उसके बारे में मैंने यही मुनासिब समझा कि आपको वीडियो बना के जरा गाइड कर दूं। रिटर्न जो एमसीक्यूज हैं वो उसी तरह से होते हैं जैसे मेडिकल के होते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो दे देते हैं, बाकी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट को भी बाकी टेस्टों की तरह आप इजी लें। आप इतने मुश्किल टेस्ट 5 साल के जो एमबीबीएस है उसमें देकर पास होते हैं। ये भी एक नॉर्मल सा टेस्ट है। इस टेस्ट को जब आप पास करेंगे, जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा 9 जून को, फिर उसके बाद इसके इंटरव्यू दिए जाते हैं। तो ये इजी टेस्ट होता है। हमारी जो एमबीबीएस की बुक्स हैं उनमें से सवाल इनमें से पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगर आप लोगों ने मेरी बुक जो पढ़ी हुई है सीक्रेट्स ऑफ पीपीएससी 3rd एडिशन, मोर देन एनफ है वो बुक। अगर उसने उस बुक के आपने हर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इसके अलावा और कोई सवाल बनते ही नहीं है। और ये बुक जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको दो एडवांटेजेस आप, एक तो आपका जो रिटर्न टेस्ट होना है उसमें ये आपको ना हेल्पफुल होगी 9 जून को। सेकंड, ये आपका जो इंटरव्यू होना है रिटर्न के अलावा, इंटरव्यू में भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई थिंक वो जो मेडिसिन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस बुक में दिए हुए हैं और इजिली इनको एक्सप्लेन किया गया है। यही सारे क्वेश्चन ही बार बार हर इंटरव्यू करने वाला रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूं कि हर सेंटर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटर हैं जहाँ पे ये इंटरव्यू किए जाते हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर हमारे पास लाहौर का सेंटर है, हमारे पास मुल्तान का सेंटर है, डीजीका का सेंटर है, जो पिंडी का सेंटर है, फैसलाबाद का है, सरगोदा का है, बहावलपुर का है। इन सब के कॉमन क्वेश्चन एक ये तो ईपीआई के बारे में पूछा जाता है और ईपीआई के बारे में आपको कोई एमसीक्यू भी पूछ लिया जाएगा। आजकल आपको जो बेसिक एक है डिजीज जो मीजल्स की है, वो जो आउटब्रेक जिसका आया हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन लाजमी होगा, रिटर्न में भी होगा, इंटरव्यू में भी पूछेंगे। तो आप लोगों को यही कहूंगा एपीआई को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। बाकी जो कॉमन डिजीजेस है मेडिसिन के अंदर आ जाती हैं, सर्जरी में, पीड्स में, गाइनिकोलॉजी में, क्योंकि ज्यादातर हाउस से आपकी जो रोटेशन होती है इन सब्जेक्ट्स में होती है और इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स को रीड आउट कर लें, मेरी बुक से पढ़ना है। मेरी बुक से पढ़ने के तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। यही जो एमसीक्यूज दिए गए इन्हीं में से एमसीक्यूज बन जाने हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो मेरी बुक है जो NRE 1 की, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी दिए गए हैं और हाई पॉइंट्स भी दिए गए हैं। एक मतलब आप उसको खरीद के उसको आप उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से आप एक मतलब सिर्फ रीड आउट कर लें। वो पॉइंट इस तरह से इजिली लिखे हुए आप एक मतलब रीड आउट कर देंगे ना, आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। आज में हमने ये कम ढूंढा है। तो बाकी तो रहते हैं 7 दिन रिटर्न में से। 7 दिन के अंदर आप मेरी जो बुक है उसके हाई यील्ड पॉइंट्स जो है सीक्रेट्स ऑफ NRE 1 के, मेरे ख्याल में वो आप खत्म कर सकते हैं जस्ट 5 डेज के अंदर अंदर। वो आप लेके उसको पढ़ना शुरू करें तो आप मेरे ख्याल में 7 या 8 उसको खत्म कर देंगे। वो बहुत हेल्पफुल होगी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में। उसमें हर पॉइंट दिया गया है जिस जो एमसीक्यू में आ सकता है। उसको जब आप पढ़ेंगे आप खुद फील होगा कि इसके अलावा कोई रहता ही नहीं है वो पॉइंट। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एमसीक्यूज की। तो सेकंड, फिर मैं आपको ये अभी मैंने रिटर्न के बारे में आप लोगों को गाइड किया है, तो इसके बाद मैं आपको फिर इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह।